हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया ही होगा आई थिंक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रूथ टेबल। और इस वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं और सीखेंगे कि ट्रूथ टेबल को बनाते कैसे हैं अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए। उससे पहले हमें ये सब गेट आना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से ये सब गेट कैसे काम करता है समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो जैसे कि और गेट कैसे काम करता है। अगर सभी के सभी इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। एंड गेट कैसे काम करता है, अगर सभी के सभी इनपुट वन होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वन, अदरवाइज इट इज जीरो। नॉट गेट कैसे काम करता है, अगर इनपुट में वन है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो, अगर जीरो है तो वन, ठीक है। इसे कैसे दिखाते हैं, ए पे बार, या फिर इसको पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखना है कि नॉर गेट कैसे काम करता है। तो नॉर गेट कैसे काम करता है, जो काम और गेट करता है उसी का ठीक उल्टा काम और गेट करता है। यानी कि सभी के सभी जीरो होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। बट नॉर गेट में क्या है, सभी के सभी जीरो होंगे तो वन, अदरवाइज इट इज जीरो। नॉर गेट कैसे काम करता है, अगर सभी के सभी इनपुट्स क्या है, जीरो, तो आउटपुट क्या आएगा, वन। नैंड गेट कैसे काम करता है, जो काम एंड गेट करता है उसी का उल्टा काम नैंड गेट करता है। यानी कि एंड गेट में अगर सभी के सभी इनपुट वन है तो आउटपुट वन आ रहा है। तो नैंड गेट में क्या होगा, सभी के सभी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। सभी के सभी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो, अदरवाइज इट इज वन। अच्छा, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट कैसे काम करता है। अगर इनपुट में वन ऑड टाइम्स है तो आउटपुट वन आएगा। जैसे यहाँ वन कितनी बार है, एक बार है तो वन, यहाँ भी एक बार है तो वन, यहाँ एक कितने बार है, दो बार है, तो क्या होगा, जीरो। यहाँ ऑड टाइम्स, सॉरी, यहाँ इवन टाइम्स वन है, क्या है, इवन टाइम्स वन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो। तो अगर इनपुट में ऑड टाइम्स वन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, वन, अदरवाइज इट इज जीरो, ठीक। एक्स नॉर गेट कैसे काम करता है, इसी का उल्टा काम करता है, ठीक। अगर सभी के सभी, सॉरी, अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वन है, वन यहाँ पर कितनी बार है, एक बार, तो आउटपुट क्या देगा, जीरो, अदरवाइज इट इज वन। जैसे यहाँ भी क्या है, वन एक बार है ऑड टाइम्स, तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ पर वन कितनी बार है, दो बार है, यानी कि इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स होगा तो जीरो, सॉरी, वन, इवन टाइम्स होगा तो वन। समझ में आ गया होगा, ठीक। एक और गेट होता है, बबल्ड गेट, बबल्ड एंड गेट। अब बबल्ड एंड गेट कैसे काम करता है, तो बबल्ड एंड गेट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, जो काम नॉर गेट करता है वही काम बबल्ड एंड गेट भी करता है, ठीक है। एक और होता है बबल्ड और गेट, तो इसके बारे में भी उतना सोचना नहीं है, ठीक है। जो काम नैंड गेट करता है वही काम बबल्ड और गेट करता है, ठीक है। और बबल्ड और गेट होता क्या है, इसको अच्छे से हम एक वीडियो लेक्चर में समझाए हुए हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, मतलब ये सब गेट कैसे काम करता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, समझ में आ जाए तो। वैसे क्वेश्चन करते करते अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे पहला है y इक्वल्स a कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा कौन सा गेट है,
मीन्स इसे क्या बोलते हैं, एग्स और यहाँ पर है बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ऊपर का, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक दो, कितने बुलियन वेरिएबल हैं, दो हैं, एक और बी, ठीक, ए और बी। तो ए बी, पर हमें ए और बी नहीं चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट का एक कॉलम बनेगा, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट का एक कॉलम, और यहाँ बनेगा y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये कैसे भरते हैं, 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 को 0 में। तो यहाँ 0 0 है तो यहाँ 1 1, और यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 0। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा गेट है, एग्स और गेट है। और एग्स और गेट काम कैसे करता है, अगर इनपुट में 1 ऑड टाइम्स है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 1 कितने टाइम्स है, एक बार, तो 1, इसमें भी 1 कितने टाइम्स है, एक बार। यहाँ पर 1 कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स है, 2 बार है। तो ये तो 1 है, ये 1 कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स, तो यहाँ क्या आएगा, 0, और यहाँ भी 0। इसमें तो 1 एक भी बार नहीं है, तो ये 0 ही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और बी, इसका हमें बनाना है ट्रूथ टेबल। तो इसका कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल, पहले ए बी, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम बी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था पर यहाँ नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्ट अब ये वाला बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और बी। ये कैसे भरते हैं, 0 0 1 1, तो ये 0 1, ये 0 1, ठीक। अच्छा, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, और ये 0 0, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एग्स और गेट। तो एग्स और गेट काम कैसे करता है, अब तो याद भी हो गया होगा। यहाँ 1 कितने टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, तो ये क्या आएगा, 1। यहाँ पर 1 कितने टाइम्स है, एक बार है, तो यहाँ भी 1। अब यहाँ पर 1 है ही नहीं तो 0, और यहाँ 1 कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स है, तो 0, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला ट्रूथ टेबल। इस वीडियो लेक्चर में बस ट्रूथ टेबल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो हर तरीके के ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे। तो तीसरा, y इज इक्वल टू ए और बी और सी एंड ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए बनाएंगे, तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, ए बी सी। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n, यानी कि 2 पे पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इनपुट के। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ए बी सी, ठीक। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, ए और बी और सी, प्लस है यानी कि और गेट होगा, तो ए और बी और सी, ठीक। इसके बाद क्या करना है, एंड गेट लगा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में एंड गेट भी लगा हुआ है, ठीक।
तो ए और बी और सी और यहाँ एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यहाँ पर हम 8 रो बनाएंगे क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक। बहुत ही इजी है ट्रुथ टेबल बनाना। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0, यहाँ 2 का पेयर होता है। 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 0 0 0 है तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 1 1 1 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये क्या है, ए और बी और सी। तो और गेट कैसे काम करता है? अगर सभी के सभी 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 0, अदरवाइज इट इज 1। तो पहले वाले में सब के सब 0 हैं तो यहाँ क्या होगा? 0। इसमें तो एक 1 मिल गया तो 1 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, ठीक है, सब में ही 1 था। अच्छा, ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो एंड गेट कैसे काम करता है? अगर सभी के सभी 1 होंगे, सभी के सभी 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। तो एंड गेट इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें है दोनों 1 तो ये 1, यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें तो सभी 1 है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। समझ में आ गया होगा? ये हो जाए तो चौथा क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, फिर बीच में ये एंड सी कॉम्प्लीमेंट बी। ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी सी 3 वेरिएबल हैं तो 3 कॉलम तो बनेगा ही, ठीक। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, हमें सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए तो सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए और बी चाहिए, इसके बाद सी और बी चाहिए तो सी कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। इसको ऊपर हम लोग लिख देते हैं इधर, फोर्थ, ठीक है। इसके बाद क्या था? इन दोनों के बीच में एंड गेट था, ठीक। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला सभी लोग एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम करने जा रहे हैं, ठीक।
ये कैसे भरते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ये 0 1 0 1 0 1 0 1 ये कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे 0 है तो 1 यहाँ 0 है तो 1 यहाँ भी 0 है तो 1 यहाँ 0 है तो 1 फिर 1 1 है तो ऐसे ही 0 0 0 आ जाएगा ठीक है और ये सी कॉम्प्लीमेंट है तो 0 है तो 1 यहाँ 1 है तो 0 यानी कि ऐसे कुछ चलेगा ठीक है और ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट और बी यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है और गेट है ए कॉम्प्लीमेंट और बी तो और गेट काम कैसे करता है सभी के सभी अगर 0 होंगे तभी आउटपुट 0 आएगा तो इन दोनों में सभी 0 नहीं है तो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ सभी के सभी 0 हैं तो ये 0 यहाँ भी 0 यहाँ 1 एक 1 मिल गया यहाँ भी एक 1 मिल गया 1 ऐसे ही सी कॉम्प्लीमेंट और बी तो इसमें और इसमें देखना है ठीक इसमें भी और गेट तो इसमें तो एक 1 है तो 1 दोनों 0 हैं तो 0 दोनों 1 है तो 1 यहाँ भी क्या होगा 1 यहाँ भी क्या होगा 1 और यहाँ क्या होगा 0 यहाँ क्या होगा 1 यहाँ क्या होगा 1 ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग सी कॉम्प्लीमेंट और बी था इन दोनों में दोनों 0 होगा दोनों इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 ठीक तो यहाँ पे दोनों क्या है 0 और 1 है दोनों 0 तो है नहीं तो 1 आएगा यहाँ दोनों 0 हैं तो 0 ठीक यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ है दोनों 0 हैं तो 0 ठीक है सही है ऐसे ही एंड गेट है किसके बीच में इन दोनों के बीच में तो एंड गेट कैसे काम करता है आउटपुट 1 आएगा अगर सभी इनपुट 1 होंगे तो सभी इनपुट 1 कहाँ पर है यहाँ पर तो ये 1 ये भी 1 ये भी 1 इन दोनों में बस देखना है यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 ये सब क्या होंगे 0 आई थिंक समझ में आ गया होगा एक और देखते हैं जैसे फिफ्थ इसके लिए हमें बनाना है ए बार और यहाँ पर एक्स नॉर गेट और यहाँ पर बी बार ठीक है इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना है तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ठीक तो यहाँ पर दो वेरिएबल है ठीक तो ए और बी है पर यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट है यानी एक और कॉलम बनाना पड़ेगा ठीक अब हमें इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है एक्स नॉर गेट तो ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्या है एक्स नॉर गेट ऐसे बनाते हैं एक्स नॉर गेट को ये वाला तो हो जाएगा आई थिंक इजी है ये कैसे पढ़ते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1 और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है तो 0 है तो 1 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0 वैसे ये 0 है तो 1 ये 0 ये 1 ये 0 एक्स नॉर गेट कैसे काम करता है ये एक्स और गेट का ठीक उल्टा काम करता है ठीक एक्स और गेट में क्या था ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 थे तो 1 देता था ये क्या करेगा ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 है तो 0 देगा तो यहाँ पर 1 कितने बार है ऑड टाइम्स है इस वाले में तो ये क्या देगा 0
ये भी क्या देगा 0। यहाँ भी 1 कितने बार है? 1 बार है और यहाँ तो 2 बार है, इवन टाइम से तो 1 आएगा और ये भी 1। ठीक है? इसी तरह जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। काफ़ी ईज़ी है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है। इसके लिए हमें बनाना है ट्रुथ टेबल। एक बार सभी लोग चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? सॉल्व किया जाए। इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 3 ए, बी और सी, ठीक? ए, बी, सी। पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो एक कॉलम ए कॉम्प्लीमेंट का, सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो एक कॉलम सी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक? उसी तरह बी प्लस सी, बी और सी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है? एक्स और गेट है ये। एक्स और गेट में ऐसा बनता है, एक्स नॉर गेट में यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल होता है डॉट टाइप में। तो यहाँ हमारा आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, एक्स और बी और ये सी कॉम्प्लीमेंट। हम्म इसको कैसे डिवाइड करना है वो भी थोड़ा समझ लिया जाए। हमें 8 कॉलम बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाते हैं, ठीक? अब इसमें 4 बनेगा, इसमें 4 बनेगा, तो अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं आधा-आधा। इसमें 2 बनेगा, इसमें 2 बनेगा और इसको भी आधा डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि इसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, ठीक है? अब ये आसान लग रहा होगा ट्रुथ टेबल। ये कैसे बढ़ते हैं? 0 0 0 0 1 1 1 1 फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक? यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0 है तो ये 1, 0 है तो 1 और ये 0 0 0। समझ में आ रहा होगा? यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट है तो 0 को 1 में बदल देगा, 1 को 0 में, ठीक? यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट यानी इन दोनों के बीच में क्या है? और गेट है। तो और गेट में क्या होता है? अगर सभी के सभी 0 हैं तो आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पर है तो ये 0, यहाँ भी 0 0 मिल गया तो यहाँ भी 0 और ये क्या होगा? 1, ठीक? यहाँ पर बी और सी कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ये इन दोनों के बीच में अगर सभी 0 हैं तो आउटपुट 0 देगा। यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है
यहाँ भी है और कहीं नहीं है, तो ये सब क्या होगा 1। ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच में एग्स और गेट है, तो एग्स और गेट काम कैसे करता है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक बार 1 है तो 1, यहाँ भी एक बार 1, बाकी सब 0 होगा। यहाँ 2 बार है इवन टाइम्स है तो 0 0 0 0 0, यहाँ भी 2 बार है इवन टाइम्स तो ये भी 0। ऑड टाइम्स 1 होगा तभी इनपुट में 1 आएगा। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर इस पूरे के ऊपर बार लगा होता तो ये तो सॉल्व हो चुका है। अगर इस पूरे के ऊपर बार लगा होता तो क्या होता है? यहाँ आउटपुट में 0 की जगह 1 आता और 1 की जगह 0 आता। ठीक है, ऐसे ही नीचे तक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तो समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाते हैं सब। इसमें छोटा छोटा बस लॉजिक लगाना है, इसीलिए इसे लॉजिक गेट कहा जाता है। ठीक है, लॉजिकल है थोड़ा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं करने के लिए। ठीक, जैसे पहला, दूसरा, इन सभी के बीच में क्या है? और गेट। फोर्थ, अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब वहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ठीक है, किसी किसी बुक में मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ डॉट नहीं बनाता है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।